हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 की एक्सरसाइज 2.2 जो कल अधूरी रह गई थी वो आज कंप्लीट करेंगे। हमने कल की वीडियो में 5 सम सॉल्व कर लिए थे। आज 6 सम से स्टार्ट करेंगे। जिसने वो 5 सम नहीं देखे वो पिछली वीडियो में जाकर देख ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं 6 सम से। ठीक है, तो हमारा छठा सम है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। तो इस सम में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी आपके जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं है। तो हम लोग पहले इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको डिनोमिनेटर में x नहीं चाहिए तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई बाय x करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई x। जब मैं इस 6x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 6x² हो जाएगा, माइनस ये x कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा और ये 1 के साथ x आ जाएगा यानी कि ये 1x हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो 6x², ये 1x यहाँ पॉजिटिव में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा -1x और ये -2 वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू इस तरफ 0 बचेगा। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ चुका है तो फैक्टराइजेशन के लिए प्रोसेस करेंगे। तो क्या करना है, हमको किस नंबर का फैक्टर लेंगे। अगर a दिया हुआ है तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका फैक्टर निकालेंगे। तो 6 2 12 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -12 का फैक्टर निकालना है। फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसका प्लस माइनस करके बीच का नंबर यानी b आना चाहिए। तो मैं 4 3 12 ले सकती हूँ। ठीक है, तो 4 3 12 लेती हूँ तो मुझे माइनस साइन किसको देनी, क्योंकि यहाँ पर मुझे माइनस चाहिए तो, और यहाँ पर भी माइनस चाहिए, यानी कि जब मैं माइनस करूँ 4 - 3 1 आएगा लेकिन साइन माइनस आना चाहिए। तो सिंपली हम लोग बड़े नंबर को माइनस दे देंगे और छोटे को प्लस दे देंगे। तो -4 + 3 -1 हो जाएगा और -4 मल्टीप्लाई +3 4 3 12 माइनस प्लस माइनस। ये हमारे फैक्टर्स प्रॉपर है। ठीक है, तो हम लोग इनको इक्वेशन में रखेंगे। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम लोग इसका पेयर अप कर लेंगे दो दो नंबर्स का। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों 4 और 6 2 के मल्टीपल्स है। ठीक है, तो मैं 2x यहाँ पर कॉमन निकालती हूँ क्योंकि x इधर भी है x इधर भी है, इसलिए x कॉमन आया। ये 2 3 6 है, ये 2 2 4 है, 2 बाहर आ गया तो यहाँ से 3 बचेगा और एक x बच जाएगा। -4 में से 2 बाहर आ चुका है तो 2 2 4, x बाहर आ चुका है, दोबारा x लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, x भी कॉमन नहीं, नंबर्स भी कॉमन नहीं, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, और बाकी नंबर जैसा था वैसे ही ब्रैकेट में लिख देंगे। 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं तो 3x - 2 कर लेंगे एक ब्रैकेट में और 2x + 1 दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स को सेपरेट करने की बारी आ जाती है। 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू +1 इस तरफ आके -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गए और x इज इक्वल टू -1/2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी 7 सम एक्टिविटी बेस्ड है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, बाद में पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 सम है हमारा √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे कि ये जनरल फॉर्म में तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स है वो रूट में है। तो रूट
ए भी हमको दिया है, सी भी दिया है, तो हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करूंगी, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 5 तो वैसा ही रहेगा, √2 बन जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाता है 5 2 जा 10। सब साइन प्लस में है, तो हमको सिर्फ 10, पॉजिटिव 10 के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसको प्लस करने पे 7 आंसर आना चाहिए। तो मैं 5 2 जा 10 ले लेती हूँ, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ये फैक्टर्स यहाँ पर काम आएंगे। तो अभी ये हम लोग √2x² वैसा ही लिखेंगे, 7x की जगह हम लोग 5x + 2x लिख लेंगे। तो +5x + 2x + 5√2 = 0। अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर रीअरेंज कर लेंगे थोड़े से सम को। ये तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो दो का पेयर करेंगे और इसमें से x कॉमन निकल आएगा। ठीक है, नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, तो x ही सिर्फ कॉमन निकलेगा। यहाँ पर √2 वैसा ही बचेगा, एक x बाहर आया तो एक x अंदर रहेगा, प्लस x बाहर है तो 5 अंदर बचेगा, प्लस अभी यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, इसके सोचने के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि 2 जो है वो √2 और √2 को मल्टीप्लाई होके 2 बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो दोनों में से एक एक √2 को मैं कॉमन ले लूंगी। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक √2 बचा है वो बचेगा और ये x बचेगा, तो √2x बच जाएगा, प्लस √2 यहाँ से कॉमन में आ चुका है तो 5 बच जाएगा। ठीक है, = 0। अब हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो हम उनको एक बार लिख लेंगे, √2x + 5, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + √2 = 0। अभी ब्रैकेट्स को सेपरेट करने का है, तो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। √2x +5 इस तरफ आके -5 हो जाएगा और x √2 इधर आके -√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल गई है। अभी हम लोगों को ये वाली वैल्यू को पूरा कर लेना है, तो इसको x -5 अपॉन √2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये x -√2 वैसा ही रहेगा। देयरफॉर -5 upon √2 and -√2 are the roots of the quadratic equation. तो अभी आपको जहां जहां ब्रैकेट दिया गया होगा वहां वहां वो नंबर्स को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमको 8 से लेके 12 तक के सम दिए हुए हैं, तो चलो उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 सम हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है। 3x² -2√6x + 2 = 0। अगर हम लोगों को कोई जनरल फॉर्म में इक्वेशन है, तो a लेकिन दिया हुआ है, तो a और c मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, दोनों प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोगों को लेकिन उनके फैक्टर ऐसे चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पे 2√6 आना चाहिए, तो मैं 3 2 जा लेती हूँ या 6 1 जा 6 लेती हूँ, तब भी हमको ये नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो हमको ये कब मिलेगा, जब मैं √6 को √6 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, √6 मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा, और √6 को मैं प्लस करती हूँ तो 1√6 2√6 हो जाएंगे। ठीक है, साइन माइनस का चाहिए मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस का साइन दे देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और √6 6 हो जाएगा। और जब मैं प्लस करूंगी तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 2√6 हो जाएगा, और साइन हमारा कॉमन रह जाएगा माइनस का, इसलिए ये 2√6x हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती है फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये दोनों को लिखेंगे, तो 3x² वैसा ही रहेगा, -√6x -√6x + 2 = 0। अगर डाउट होता है तो आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो 1√6 ये समझ में आ जाएगा, तो इजीली आप समझ जाओगे 1 + 1 2 होता है। ठीक है। 1 नहीं लिखोगे तो भी मुश्किल नहीं, वो लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। इन लोगों को कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 है, यहाँ √6 है, यहाँ √6 है, तो यहाँ 2 है। तो अभी इन लोगों को क्या करेंगे हम लोग, 3 के लिए ऐसे फैक्टर बनाएंगे हम लोग कि 3 कैसे होता है, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करके 3 होता है, बराबर, जैसे यहाँ पे हमने फैक्टर लिए थे, और x² उसके साथ है। ठीक है। माइनस, अब √6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, √3 मल्टीप्लाई √2x हो जाएगा, बराबर, क्योंकि 3 × 2 = 6 हो जाएगा, दोनों रूट में है तो रूट आ जाएगा। माइनस, वापस इसको भी वैसे ही लिख लेंगे, √3 मल्टीप्लाई √2, और ये भी x लिख लेंगे, प्लस 2 को भी हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने ये सारी चीजें जब फैक्टर्स लिख लिए हैं बराबर से, तो सम करना हमारे लिए आसान हो गया, कॉमन निकालना। हमारी जोड़ी 2 2 की है, तो ये 2 की है और ये 2 की है। ठीक है। तो इनमें कॉमन आपको अब √3 मिल रहा होगा, साथ में एक एक एक्स भी कॉमन मिल रहा है, तो √3x हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर एक √3 अंदर बचेगा और एक एक्स भी अंदर बच जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये माइनस आ जाएगा, √3 बाहर है, एक्स भी बाहर है, अंदर सिर्फ बचेगा √2। ठीक है। उसके बाद ये माइनस लेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो √2 आपका कॉमन है, तो मैं √2 को अंदर ले लूंगी, सॉरी बाहर लूंगी, और अंदर बचेगा मेरा √3x, और यहाँ पर प्लस आने के लिए मैं माइनस लगाऊंगी ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके। ठीक है। √2 बाहर लिया है तो अंदर एक √2 और बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो चुके हैं, तो इनको एक बार लिख लेंगे, √3x माइनस √2, और दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स सेपरेट कर लो, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। √3x इज इक्वल टू माइनस √2 इधर आके प्लस √2 हो जाएगा, और सेम इधर भी वैसा ही होगा। ठीक है। फिर x इज इक्वल टू √2 अपॉन ये √3 जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम होगा, √2 और डिवाइडेड बाय √3। ठीक है। देयरफॉर आंसर आएगा हमारा √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। ठीक है। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा बैक करके थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सम। अब चलते हैं 9 सम पर। 9 सम है 2m m-24 इज इक्वल टू 50। अब आप देखेंगे कि पूरा ब्रैकेट बना हुआ है, और हम लोगों को ये जनरल फॉर्म में पहले सम कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को। ठीक है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सम सॉल्व करेंगे। 2m और ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब कोई साइन नहीं, यानी मल्टीप्लाई है, तो 2m से m मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2m का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 24 जा 48 हो जाएगा, m वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 50। रीअरेंज करेंगे, 50 हम लोग यहाँ लेकर आएंगे, तो 2m² माइनस 48m, और 50 यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर 0 बचेगा। अब आप लोगों को किसका फैक्टर निकालना है, ए दिया हुआ है, यानी कि ए और सी मल्टीप्लाई होगा, 52 जा 100 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इनके फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पर 48 आना चाहिए, वो भी माइनस में। ठीक है। तो 52 जा 100 हो जाता है, 50 माइनस 2 48 हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर मुझे माइनस चाहिए, यानी किसी एक को माइनस साइन देना होगा, और यहाँ भी माइनस चाहिए, इसका मतलब बड़े नंबर को माइनस देना होगा। तो इस तरह से ये 52 जा 100 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और -50 + 2 -48 हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन लग जाएगा इस वजह से। ठीक है। तो ये फैक्टर्स लेंगे और सम को
लिख लेंगे। आगे कैसे करना है, 2m² माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अभी पेयर अप कर लो हमारे दो दो नंबर्स को, ठीक है। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 2 भी निकलेगा और एक m भी निकलेगा। यहाँ एक m बच जाएगा अंदर, माइनस 50 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस ये वाला, और यहां से भी 2 कॉमन निकलेगा, अंदर m बचेगा, माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, और 50 से 2 बाहर आ गया, यानी डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 2 जा 50। तो इस तरह से हम लोगों को ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट को एक साथ करेंगे भी, m माइनस 25 एक बार लिख लेंगे और 2m प्लस 2 को एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेपरेट कर लो, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 25 माइनस 25 इस तरफ आके प्लस 25 हो गए, और ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा, तो ये बचेगा m इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर 25 and minus 1 are the roots of the quadratic equation. ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं 10 सम की तरफ। 10 सम है 25m² इज इक्वल टू 9। इजी सम है बिल्कुल भी। m² हम लोग यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर किसी चीज को जनरल फॉर्म में वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको m वगैरह दिया हुआ नहीं है, तो सिर्फ m² दिया है, तो सिंपली हम लोग m² को इधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू 9 भी यहाँ वैसा ही रहेगा, और ये 25 जो मल्टीप्लाइड है वो इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ द साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, m² m बन जाएगा, और ये दोनों नंबर्स जो है वो स्क्वायर रूट में चले जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस। अब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये 9 3 का स्क्वायर है तो वो बाहर आके 3 बन जाएंगे, 25 5 का स्क्वायर है तो वो बाहर आके 5 बन जाएंगे, ठीक है। इन लोगों को अलग कर लेते हैं, देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस 3 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। ये क्यों आया प्लस माइनस, बिकॉज प्लस में नंबर होगा तो भी उसका स्क्वायर प्लस में आता है, और माइनस में नंबर है तो भी उसका स्क्वायर प्लस में ही आता है, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस लिखना पड़ता है। देयरफॉर 3 अपॉन 5 एंड माइनस 3 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सम यहाँ पर खत्म होता है। अभी हमको 11th सम करना है। ये सम इजी है, इस एक्सरसाइज में ज्यादा, एक बार आपको समझ में आ गया बेसिक कैसे निकालना है आपको फैक्टर्स और कैसे उनको साइन लगाना है, तो बिल्कुल आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इजी है, हम लोग इसमें इसको इस तरफ लेकर फिर उसमें सी के लिए हम लोग 0 लगाएंगे और फिर 0 7 0 वगैरह करेंगे, तो उससे अच्छा बेहतर तरीका है कि आप m² को इधर ही रखिए, ये m इधर मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड कर लीजिए, इज इक्वल टू 21 यहाँ पर ऐसे ही रखिए, 7 यहाँ मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो m² यानी m मल्टीप्लाई m होता है और नीचे एक m है, 21 और 7 वैसा ही रह जाएगा, m m कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा, तो m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रूट आता है 3 is the root of the quadratic equation. और लास्ट का सम है 12 नंबर पे, m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, m² इज इक्वल टू 11 माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो m अगर इज इक्वल टू ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 11 हो जाएगा,
यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्यों लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टू बोथ द साइड्स। बोथ द साइड को आप शॉर्ट में बीटीएस भी लिख सकते हैं, बी डॉट टी डॉट एस। तो अलग कर लेंगे तो m इज इक्वल टू प्लस रूट 11 हो जाएगा और m इज इक्वल टू माइनस रूट 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया हम लोगों ने। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 11 था, m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेती हूँ तो मैं 11 स्क्वायर रूट में चला जाएगा, क्योंकि वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता है। तो हमने सिंपली प्लस माइनस का साइन लगा लिया और उन लोगों को सेपरेट कर लिया। देयरफॉर रूट 11 एंड माइनस रूट 11 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे सम खत्म हो रहा है और एक्सरसाइज भी हमारी 2.2 खत्म हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज 2.3 के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वो भी, स्क्वायर मेथड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।